देव करो यहाँ पर भगवान शंकर और शंखचूड़ दानव का युद्ध का वर्णन चल रहा है। इस वर्णन में आगे बताया जाता है, इसके बाद क्षण मात्र में ही चेतना प्राप्त कर वह असुर धनुष लेकर बाणों से शिव जी पर प्रहार करने लगा। उस प्रतापी दानवराज शंखचूड़ ने 10,000 भुजाओं का निर्माण कर 10,000 चक्रों से शंकर जी को ढक दिया। तदनंतर कठिन दुर्गति का विनाश करता दुर्गापति शंकर जी ने कुपित होकर अपने श्रेष्ठ बाणों से शीघ्र ही चक्रों को काट दिया। तब बहुत सारी सेना से घिरा हुआ वह दानव बड़े वेग से सहसा गदा उठाकर शंकर जी को मारने के लिए दौड़े। दुष्टों के कर्म को नष्ट करने वाले शिव जी ने क्रुद्ध होकर तीक्ष्ण धार वाली तलवार से शीघ्र ही उसकी गदा भी काट ली। तब अपनी गदा के छिन्न भिन्न हो जाने पर उस दानव को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ और उस तेजस्वी ने क्षत्रियों के लिए असहाय अपना प्रज्वलित त्रिशूल धारण किया। शिव जी ने हाथ में त्रिशूल लेकर आते हुए उस सुदर्शन धनुजेश्वर के हृदय में बड़े वेग से अपने त्रिशूल से प्रहार किया। तब त्रिशूल से विदीर्ण शंखचूड़ के हृदय से एक पराक्रमी श्रेष्ठ पुरुष निकला और खड़े रहो इस प्रकार कहने लगा। उसके निकलते ही शिव जी ने हंसकर शीघ्र ही अपने खड़ग से उसके शब्द करने वाले भयंकर सिर को काट दिया, जिससे वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। इधर देवी काली ने अपना उग्र मुख फैलाकर बड़े क्रोध से अपने दांतों से उन असुरों के सिरों पीस पीस कर चबाना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार क्षेत्रपाल भी क्रोध में भरकर अनेक असुरों को खाने लगे और अन्य जो शेष बचे वे भगवान भैरव के अस्त्र से छिन्न भिन्न होकर नष्ट हो गए। वीरभद्र जी ने क्रोधपूर्वक दूसरे बहुत से वीरों को नष्ट कर दिया एवं नंदीश्वर ने अन्य बहुत से देव शत्रु असुरों को मार डाला। इसी प्रकार उस समय शिव जी के बहुत से गणों ने देवताओं को कष्ट देने वाले अनेक दैत्यों तथा असुरों को नष्ट कर दिया। इस प्रकार उसकी बहुत सी सेना नष्ट हो गई और भय से व्याकुल हुए अनेक दूसरे वीर भाग गए। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ से 40वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में भगवान शिव और शंखचूड़ का युद्ध, आकाशवाणी द्वारा भगवान शंकर युद्ध से विरत करना, भगवान विष्णु का ब्राह्मण रूप धारण कर शंखचूड़ का कवच मांगना, कवचहीन शंखचूड़ का भगवान शिव के द्वारा वध, सर्वत्र हर्षोल्लास का वर्णन किया गया है। श्री सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, इसके बाद अपनी मुख्य मुख्य बहुत सी सेनाओं तथा प्राण के समान वीरों को नष्ट होते देखकर दानव अत्याधिक क्रुद्ध हुए। उसने शंकर जी से कहा, मैं युद्ध भूमि में खड़ा हूँ और आप भी स्थिर हो जाइए। इनको मारने से क्या लाभ, मेरे सामने खड़े होकर युद्ध कीजिए। हे मुनि, इस प्रकार कहकर वह दानव युद्ध करने का निश्चय कर सन्नद्ध होकर युद्ध भूमि में शंकर जी के समीप गया। वह दानव शिव जी पर दिव्य अस्त्र छोड़ने लगा। जैसे मेघ जल वृष्टि करता है उसी प्रकार वह बाणों की वर्षा करने लगा। उसने भय उत्पन्न करने वाली अनेक प्रकार की माया भी प्रकट की। उस अप्रतक्य माया को समस्त देवता भी ना देख सके। उस माया को देखकर शिव जी ने सभी प्रकार की माया को नष्ट करने वाले महादिव्य माहेश्वर अस्त्र लीला पूर्वक छोड़ा। उसके तेज से शीघ्र ही उस असुर की सारी माया तत्काल नष्ट हो गई
और वे दिव्यास्त्र भी निस्तेज हो गए। इसके बाद महाबली महेश्वर ने युद्ध में उसका वध करने के लिए तेजस्वियों के लिए भी दुर्निवार्य त्रिशूल सहसा धारण किया। उसी समय उन्हें रोकने के लिए आकाशवाणी हुई, हे शंकर, इस समय आप त्रिशूल मत चलाइए, मेरी प्रार्थना सुनिए। हे ईश, आप क्षण मात्र में सारे ब्रह्मांड को कर बन गए। तब इस समय इस शंखचूड़ दानव के वध की क्या बात। फिर भी आप स्वामी को वेद मर्यादा नष्ट नहीं करनी चाहिए। हे महादेव, उसे सुनिए और सत्य रूप से सफल कीजिए। जब तक इसके हाथ में भगवान विष्णु का परम उग्र कवच है और जब तक इसकी पतिव्रता स्त्री का सतत्व है, तब तक हे भगवान शंकर, इस शंखचूड़ की जरा एवं मृत्यु नहीं हो सकती। हे नाथ, ब्रह्मा जी के इस वचन को आप सत्य कीजिए। इस आकाशवाणी को सुनकर वैसा ही होगा। इस प्रकार शंकर जी के कहने पर उसी समय शिव जी की इच्छा से सज्जनों के रक्षक भगवान विष्णु वहां आए और शंकर जी ने उन्हें आज्ञा दी। तब मायावियों में श्रेष्ठ भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण कर शंखचूड़ के पास जाकर उससे कहने। वृद्ध ब्राह्मण बोले, हे दानवेंद्र, इस समय आपके पास आए हुए मुझ ब्राह्मण को दीक्षा प्रदान कीजिए। मैं इस समय आप दीन वत्सल से स्पष्ट नहीं कहूंगा, प्रतिज्ञा के बाद मैं आपसे कहूंगा। तब आप उसे लेकर अपनी प्रतिज्ञा सत्य करेंगे। तब राजा ने प्रसन्न मुख होकर हाँ किया, ऐसा कह दिया। इसके बाद उन्होंने छल से कहा कि मैं आपका कवच चाहता हूँ। इसे सुनकर ब्राह्मण भक्त तथा सत्यभाषी दानवराज ने अपने प्राणों के समान दिव्य कवच ब्राह्मण को दे दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने माया से उससे कवच ले लिया और शंखचूड़ का रूप धारण कर वे तुलसी जी के पास गए। वहां जाकर माया विशारद भगवान विष्णु ने देव कार्य की सिद्धि के निमित्त उसके साथ रमण किया। इसी बीच प्रभु विष्णु ने शिव जी को अपने वचन के पालन के निमित्त प्रेरित किया। तब शंख का वध करने के लिए भगवान शंकर ने अपना प्रज्वलित शूल धारण किया। परमात्मा शिव जी का यह विजय नामक शूल सभी दिशाओं तथा भूमि को प्रकाशित करता हुआ करोड़ों मध्यकाली और प्रलयाग्नि के अग्निशिखा के समान दुर्धर्ष, दुर्निवार्य, व्यर्थ न जाने वाला, शत्रुओं को नष्ट करने वाला, तेजों का समूह, अत्यंत उग्र, सभी शास्त्रों का न्यायक, सभी देवताओं तथा शास्त्र राक्षसों के लिए दुस्सह तथा महाभय लीला पूर्वक सारे ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए तत्पर होकर जलता हुआ वह त्रिशूल एकत्र होकर वहां स्थित। शिव जी का वह त्रिशूल 1000 धनुष लंबा, 100 हाथ चौड़ा था। शिव एवं ब्रह्मा के स्वरूप, नित्य रूप तथा किसी के द्वारा भी निर्मित न किए हुए उस त्रिशूल ने आकाश मंडल में चक्कर काटते हुए शीघ्र ही शिव जी की आज्ञा से शंखचूड़ के सिर पर गिरकर उसे क्षण मात्र में भस्म कर दिया। हे विप्र, इसके बाद वह त्रिशूल पुनः अपना कार्य समाप्त कर मन के वेग से मन के वेग के समान आकाश मार्ग से शिव जी के पास चला गया। उस समय स्वर्ग में दुंदुभियां बजने लगी, गंधर्व तथा किन्नर गाने लगे, मुनि तथा देवता प्रसन्न हो उठे और अप्सराएं नाचने लगी। शिव जी के ऊपर निरंतर फूलों की वर्षा होने लगी तथा भगवान विष्णु, ब्रह्मा एवं इंद्र आदि देवगण शिव जी की प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार दानवेंद्र शंखचूड़ शिव जी की कृपा से शाप मुक्त हो गया और अपने पूर्व रूप को प्राप्त हो गया। शंखचूड़ की अस्थियों से एक प्रकार की शंख जाति प्रकट हुई। शंख का जल शंकर जी के अतिरिक्त अन्य सभी देवताओं के लिए प्रशस्त माना गया है। विशेषकर विष्णु जी एवं लक्ष्मी जी के लिए तथा उनके संबंधियों के लिए तो
शंख का जल महाप्रिय है, किंतु हे महामुनि, वे शंकर जी को प्रिय नहीं है। इस प्रकार शिव जी शंखचूड़ का वध कर अति प्रसन्न होकर वृषभ पर आरूढ़ हो उमा देवी, स्कंद एवं अपने गणों के साथ शिवलोक को चले गए। भगवान विष्णु वैकुंठ को चले गए। श्री कृष्ण भी स्वस्थ हो गए और देवता अपना अपना अधिकार पा गए तथा परम आनंद से युक्त हो गए। सारा संसार अत्यंत शांत हो गया। संपूर्ण जल विघ्न रहित हो गया। आकाश स्वच्छ हो गया तथा संपूर्ण पृथ्वी मंगलमय हो गई। हे व्यास जी, इस प्रकार मैंने शिव जी का चरित कह दिया, जो आनंद प्रदान करने वाला, सारे दुखों को दूर करने वाला, देवी लक्ष्मी की वृद्धि करने वाला, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला, धन्य, यश तथा आयु को बढ़ाने वाला, समस्त विघ्नों को नष्ट करने वाला, मुक्ति एवं मुक्ति को प्रदान करने वाला एवं समस्त कामनाओं का फल देने वाला है। बुद्धिमान मनुष्य भगवान शंकर के इस चरित्र को नित्य सुनता, सुनाता, पढ़ता एवं पढ़ाता है। वह इस लोक में धन धान्य, सुख तथा सुख प्राप्त करता है और सभी कामनाओं को, विशेषकर शिव भक्ति को प्राप्त करता है। इसमें संदेह नहीं है। इस अतुलनीय सभी उपद्रवों का नाश करने वाले, परम ज्ञान उत्पन्न करने वाले तथा शिव जी के प्रति भक्ति की वृद्धि करने वाले आख्यान को सुनने वाला ब्राह्मण तेज से युक्त, क्षत्रिय विजयी, वैश्य धन से संपन्न एवं शूद्र श्रेष्ठता को प्राप्त करता है। आज यहाँ विराम करते हैं, फिर हम कल से प्रारंभ करेंगे। आज यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। इसके साथ ही हम गौ माता को दंडवत प्रणाम करते हैं, जो हम सभी की माता, देवताओं की माता तथा सभी की माता दी है। की कृपा सदैव हमारे ऊपर